तो भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी इस वक्त हमारे साथ हैं और देखिए जिस जगह इस वक्त हम खड़े हैं सांता जूलिया म्यूजियम अपने आप में खास है। इंडिया इटली स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप के तहत यहाँ पर कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं वो आप देखिए अपने आप में एक यूनेस्को साइट, और साथ ही जो पीछे आप दो पेड़ देख रहे हैं, दो पौधे, इनको आज ही लगाया गया, जिनको पीयूष गोयल जी ने और इटली के उप प्रधानमंत्री ने एक साथ लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ माँ के नाम के तहत, और आज क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस भी है इसलिए कई मैसेज एक साथ जा रहे हैं। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 पर। सबसे पहले इस पहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर्यावरण के संबंध में बहुत ही संवेदनशील हैं। उन्होंने मिशन लाइफ विश्व के समक्ष रखी थी, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो आज पूरे विश्व में कई देशों को मजबूर कर रहे हैं पुनः विचार करने के लिए कि जिस प्रकार से वो पर्यावरण को खराब कर रहे हैं उस पर ठोस कदम उपभोक्ता के नाते लोगों को लेने पड़ेंगे। एक और पहल जो भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी वो थी एक पेड़ माँ के नाम। कल्पना कितनी गहरी है कि युवा युवतियों को, बच्चों को छोटी उम्र में कैसे पर्यावरण की तरफ जोड़ना, कैसे उनको संवेदनशील बनाना। और जब आप पेड़ लगाते हो, पौधा लगाते हो और उसको माँ का नाम देते हो, माँ के नाम पे उसको एक अहमियत देते हो, तो स्वाभाविक है कि उसकी इज्जत भी करते हो, उससे प्यार भी करते हो, उसको संभाल के भी रखते हो, उसको बड़ा होने के लिए पानी भी देते हो। तो एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा था कि कैसे हम लोगों को जोड़े पर्यावरण के साथ, उसका ये एक प्रतीक है। और अब आज विश्व पर्यावरण दिवस पर यह भी कल्पना की गई कि क्यों ना इसको एक ग्लोबल मूवमेंट बनाया जाए। पूरे विश्व में 700 करोड़ लोग अगर एक एक पेड़ लगाते हैं तो एक तरफ तो लाभ होगा ही कि हरियाली बढ़ेगी, लेकिन सबसे बड़ा लाभ होगा कि बच्चों में विशेषकर और सामान्य नागरिक में भी पर्यावरण के प्रति एक जुड़ाव होगा। और आज हमने इटली में इसकी शुरुआत की। मैंने उप प्रधानमंत्री के साथ पेड़ लगाया, उन्होंने एक लगाया, और मुझे लगता है कि अगर ये मूवमेंट चल गया विश्व में तो बहुत इसके बड़े परिणाम होंगे। सर, आप अपने इस दौरे के दौरान पहले पेरिस गए, फिर मिलान, फिर ब्रेशिया, आपने अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात की, ट्रेड कमिश्नर से मुलाकात की और फिर बहुत सारे बिजनेसमैन से मुलाकात की। क्या हासिल हुआ? किस तरह के निवेश की चर्चाएं हुई? भारत में किस तरह के निवेश के उन्होंने वादे किए? क्या देख सकते हैं हम? इस विजिट के कई सारे पहलू हैं। एक तो विश्व व्यापार संघ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक अहम मिनी मिनिस्टेरियल बैठक हुई, जिसमें कई सारे मुद्दे जो आज विश्व में व्यापार को तकलीफ दे रहे हैं उसके ऊपर चर्चाएं हुई। यूरोपियन यूनियन के मेरे काउंटर पार्ट ट्रेड कमिश्नर मारोस सरकोविच के साथ EU इंडिया के करार के बारे में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बड़ी सार्थक चर्चा हुई। इसी प्रकार से दोनों देश के जो वाणिज्य से संबंधित विभाग हैं, मंत्रालय हैं, उनकी और हमारी तो बैठकें हुई। जॉइंट कमीशन भी हुआ, CEO काउंसिल भी हुआ, बिजनेस काउंसिल भी हुआ, लेकिन कई सारे मध्यम और बड़े उद्योग के लोगों के साथ जो मेरी द्विपक्षीय बातचीत हुई उसमें जो देखने को मिला, जो उत्साह दिखा, जिस प्रकार से उनको भारत के साथ संबंध बढ़ाना, भारत में निवेश करना, उद्योग लगाना, ये जो देखने को मिला, ये अपने आप में दर्शाता है कि अब भारत लगभग सबके एजेंडा में एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनते जा रहा है। आप लगातार कह रहे हैं कि 2047 तक भारत 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन जाएगा। उसको लेकर किस विजन पे आप काम कर रहे हैं? और क्या अभी आप जैसे USA से डेलीगेशन से भी मिलने वाले हैं, उनको लेकर क्या होगा एजेंडा बातचीत का? भारत अब विश्व की बड़े अर्थव्यवस्थाओं के साथ स्पर्धा में पीछे नहीं हटता, स्पर्धा में साथ में खड़े होकर अपनी चीज़ों को, अपनी सेवाओं को, अपने बनाए हुए वस्तुओं को विश्व तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
अब भारत विश्व के साथ व्यापार करने में भी संकोच नहीं करता। अब हमें लगता है कि हम विश्व के साथ कंधे से कंधा मिला के व्यापार कर सकते हैं। और भारत को अगर एक विश्व शक्ति बनना है, भारत को विकसित देश बनना है, तो डर के नहीं होगा। सामने स्पर्धा के सामने हम अपनी ताकत दिखाएं और उस ताकत के साथ विश्व के साथ व्यापार बढ़ाएं। ये अब नए भारत का रूप है, स्वरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ही तेजस्वी और निर्णायक नेतृत्व में आज जिस प्रकार से भारत की एक विश्वसनीय मित्र के नाते, एक ट्रस्टेड पार्टनर के नाते पूरा विश्व देख रहा है, उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ेगी और भारत का विश्व व्यापार में जो योगदान है वो भी आगे बढ़ेगा। भारत में निवेश भी आएगा, भारत के लोगों को नए अवसर मिलेंगे, नए रोजगार के अवसर, नए कारोबार के अवसर, और तेजी से बढ़ते हुए आगे आने वाले 2-2.5 साल में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और लगातार बढ़ते बढ़ते 2047 तक मुझे पूरा विश्वास है 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत में देखने को मिलेगी। ये दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा अवसर है विकास का, और हम दुनिया में सभी को निवेदन करते हैं, सभी को आमंत्रित करते हैं कि वो इसका हिस्सा बने। सर, एक यूएसए वाले पर बोल देते हैं, डेलीगेशन का टैरिफ होगा एजेंडा। बातचीत चल रही है यूएसए के साथ। आप जानते ही हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति ट्रंप ने फरवरी में तय किया था कि अगस्त-सितंबर तक हम एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। उसके संबंध में हमारी बातचीत तेजी से चल रही है।